दोस्तों, हाई कोर्ट में आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित दो केस चल रहे थे, जिसमें से एक केस न्यूनतम वेतन में लगे हुए स्टे को लेकर था, जो कि वो जो केस था तो वो आउटसोर्स कर्मचारियों के पक्ष में आया है। न्यूनतम वेतन से स्टे हट गया है। अब इंतजार है बढ़कर वेतन आने का कि किस महीने से बढ़कर वेतन आएगा। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को बेसब्री से इसका इंतजार है। दूसरा केस लगा था साथियों अंडरटेकिंग का। जी हाँ साथियों, अंडरटेकिंग का दूसरा केस लगा था। अंडरटेकिंग का मतलब हम आपको बता दें यहाँ पर कि अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है। तो अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको कंपनी की तरफ से पेमेंट न मिलकर सीधा विभाग की तरफ से वेतन मिलना, उसको हम अंडरटेकिंग कह देते हैं। तो अंडरटेकिंग को लेकर एक दूसरा केस लगा हुआ था और वो केस इस प्रकार से लगा था कि अंडरटेकिंग के आदेश हो चुके थे बहुत पहले। सीएम मुख्यमंत्री कार्यालय से जो है आदेश निकल चुका था कि स्कूल शिक्षा विभाग के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको विभाग की तरफ से वेतन दिया जाए, ऐसा कुछ जो है आदेश वो निकल चुका था। साथियों, अब बात यहाँ अंडरटेकिंग का जो केस लगा हुआ था, तो अंडरटेकिंग का केस देखिए, आदेश होने के बावजूद भी लागू न करवा पाना ये कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों की कमी का नतीजा है कि अंडरटेकिंग का केस जो लगा हुआ था उसको लागू नहीं करवा पाए। ये कहीं ना कहीं लापरवाही का नतीजा है। और जो एक दूसरे पर सभी आउटसोर्स कर्मचारी आश्रित रहते हैं ना कि वो कर लेगा वो कर लेगा, इसी में इस केस की स्थिति आज बहुत बुरी स्थिति में है। ये केस आपको हम पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो में। आपको बताएंगे कि अंडरटेकिंग वाले केस को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि साथियों बात सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग की नहीं है। अगर किसी एक विभाग में भी आदेश लागू हो जाता है, शिक्षा विभाग में भी लागू हो जाता, तो फिर पूरे विभागों में इसको लागू कर दिया जाता। लेकिन इसको हम यही कहेंगे कि आउटसोर्स कर्मचारियों की लापरवाही के चलते और ध्यान न देने के चलते ये केस जो है आज बहुत बुरी स्थिति में चल रहा है। आपको बता दें साथियों कि सिर्फ 2-4 लोगों के आगे आने से कुछ नहीं होता है। इसमें हमको 1500 की कम से कम संख्या हो तब केस की वजनदारी बनती है और साथियों तब केस आगे हमारे पक्ष में बढ़ पाता है। चलिए सब कुछ आज के डिटेल्स में हम बताते हैं। इसको लेकर एक डीपीआई का आदेश भी आया था, वो आदेश भी आज की वीडियो में आपको दिखाने का काम करूंगा। तो साथियों वीडियो को शुरू करते हैं, उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, अगर आप तुरंत आउटसोर्सिंग कर्मचारी से संबंधित न्यूज चाहते हैं, ऑल इंडिया से संबंधित अपडेट चाहते हैं, तो इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ साथियों यहाँ पर देख लीजिए, केस नंबर देख लीजिए, WP 20-871 ये केस नंबर है। साथियों आपको यहाँ पर बता दें कि इसकी जो इस केस नंबर की सुनवाई है आप कोर्ट की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति में ये केस पहुंच चुका है। यहाँ पर साथियों कोई 1, 2, 4 या 10 लोगों के ध्यान देने से केस नहीं जीता जा सकता। इसके लिए कम से कम 1500 लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि साथियों एक केस के लिए सब कुछ लगता है, पैसा लगता है, पूरे वकीलों का पैनल खड़ा करना पड़ता है, मजबूती के साथ केस लड़ना पड़ता है, तब उसमें सफलता मिलती है। अगर इस केस में आपको सफलता मिलती तो स्कूल शिक्षा विभाग को तो फायदा होता ही होता, बाकी सभी विभागों को भी इसका फायदा मिलता और अंडरटेकिंग के जरिए आपका जो है वेतन होता। जी हाँ साथियों, लेकिन इसमें पहला दायित्व तो खैर शिक्षा विभाग का पहला दायित्व तो बनता है, लेकिन उसके बाद बाकी लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित अगर किसी आदेश के उसमें केस लगा हुआ है तो उसमें सभी लोग जो है साथ दें। साथियों यहाँ पर इस केस की स्थिति अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस केस की स्थिति क्या चल रही है। 15/10/2024 को केस की जो हियरिंग थी वो होने वाली थी यहाँ पर, लेकिन स्टेटस में आप देखिए पेंडिंग नॉट रीचेड दिख रहा है। मतलब यहाँ पर पेंडिंग ही दिख रहा है और नॉट रीचेड भी यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। मतलब इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, या तो कोई पहुंचा नहीं, चाहे वो कोई पक्ष, चाहे सरकार नहीं पहुंची या फिर जिसने भी ये केस लगाया वो नहीं पहुंचा। यहाँ पर आपको बता दूं साथियों, कुल मिलाकर उस केस की सुनवाई उस दिन नहीं हुई, नॉट रीचेड दिखा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे संदीप भाई हैं जिन्होंने एक केस लगाया हुआ था। यहाँ देख सकते हैं संदीप भाई हैं,
तो इनने ये केस लगाया था, 2-4-10 लोगों ने लगाया था, लेकिन 2-4-10 लोगों से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। इनका साथ सभी को देना पड़ेगा, पैसा भी खर्च होता है, वकीलों का पैनल भी लगाना पड़ता है, आर्थिक सहयोग भी करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, तो तभी उसके बाद इस केस को जो है जीता जा सकता है। और इस केस को अगर जीत गए आउटसोर्स कर्मचारी भाई, तो बहुत बड़ी कुल मिला के लाइफ सुधर जाएगी। लेकिन इस पर ध्यान देना पड़ेगा तभी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि क्या सोच रहे हैं, कैसी सोच है इन लोगों की, जो आदेश होने के बावजूद भी आदेश लागू नहीं करवा पाए हैं। इसमें पहला दायित्व तो स्कूल शिक्षा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का है, लेकिन बाकी के आउटसोर्स कर्मचारी भी इसमें सपोर्ट करेंगे, तभी ऐसे केस जो है जीते जा सकते हैं। आपको बता दें ये केस 2 जगह से अभी तक इसमें 2 जगह से केस लगा हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए, एक यहाँ पर छतरपुर जिले से लगा हुआ था, और एक जो लगा था साथियों वो सागर जिले से यहाँ पर जो है केस लगा हुआ था। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, एक लगा था, ये देखिए, ये छतरपुर जिले से लगा था और ये सागर जिले से संदीप भाई के द्वारा लगा हुआ था। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत, तन मन धन कुल मिला के सब कुछ लगाया, तब जाके ये केस लगा। लेकिन अब साथियों आगे इनको सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी ये केस जो है जीता जा सकता है। आपको बता दें कि अगर मैं आपको पहले की स्थिति इस केस की दिखाऊं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके पहले इसकी सुनवाई कब हुई थी वो देख लीजिए। तो 4/10/2024 को इसकी सुनवाई जो है, इसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4/10/2024 को इस केस की सुनवाई पहले हुई थी, और लिस्टेड भी ये केस जो है लिस्टेड भी हो गया था। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो नॉट रीचेड इसमें लिखा हुआ है, मतलब या तो कोई एक पक्ष पहुंचा नहीं है, या तो कुछ इसकी सुनवाई ही नहीं हुई है। जी हाँ साथियों, इसके पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकला, ये केस ऐसे ही चलता रहा। तो इस प्रकार से ये केस चलता है। और इसके पहले साथियों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देख लीजिए 15/10 को फिर सुनवाई हुई, यहाँ पर फिर केस लगा, लेकिन यहाँ पर भी नॉट लिस्टेड में इसका नंबर जो है नॉट लिस्टेड में आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से केस की स्थिति बहुत दयनीय है, और ये स्कूल शिक्षा विभाग के लिए ये केस निकला हुआ है। आपको बता दें इस केस के उसमें एक आदेश भी निकला था, डीपीआई ने एक आदेश निकाला हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, यहाँ पर 29/11 को ये आदेश निकला हुआ था। क्या आदेश है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर साथियों आदेश निकला हुआ था आउटसोर्स पर मैन पावर, यहाँ देख लीजिए, आउटसोर्स पर मैन पावर की सेवाओं के संबंध में। यहाँ पर देख लीजिए पूरा ये जो है आदेश 29/11 को निकला हुआ था, जिसमें अगर हम देखें तो संदर्भ में देखें, अगर यहाँ पर देखिएगा आप, अगर संदर्भ में देखेंगे तो प्रोन्नत विद्यालय में आउटसोर्स पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवाओं हेतु किया गया अनुबंध दिनांक 13 जनवरी 2023। और यहाँ पर 2 संदर्भ और यहाँ पर दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 संदर्भ और दिए हुए हैं। ये 2 संदर्भ और दिए हुए थे। इस आदेश में लिखा था साथियों कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वर्ष 2012-13 से प्रांत विद्यालयों, मॉडल स्कूलों एवं संचालनालय में आउटसोर्स पर स्वीकृत सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि के पदों पर सितंबर 2024 तक आउटसोर्स पर मैन पावर रखने हेतु निर्देश दिए गए थे। प्रशासकीय कार्य की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए उक्त अवधि में वृद्धि करते हुए 30/11/2024 तक आउटसोर्स पर सेवाएं आपके माध्यम से निरंतर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह आदेश निकल चुका था साथियों, कब तक के लिए? 30/11/2024। 30/11/2024 तक ही इन लोगों को जो है कार्य पर रखना था। और 30/11 तो आप जानते हैं साथियों कि 30/11 जो है वो निकल चुकी है, ये भी आप जानते हैं। तो 30/11 जब निकल चुकी है साथियों, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब इन लोगों को जो है नौकरी, इन लोगों की जो नौकरी है वो खतरे में है। यहाँ पर देख सकते हैं इस आदेश को फिर बढ़ा दिया था स्कूल शिक्षा विभाग ने। यहाँ पर ये देख लीजिए, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर ने 20/12/2000 यानी अभी 20 दिसंबर को इस आदेश को आगे भी बढ़ा दिया है। तो और इस आदेश में देख लीजिए 3रा और 4था पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी जिला सागर की ओर पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु और समस्त प्रचार शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जिला सागर की ओर पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, मतलब इनकी इस आदेश के हिसाब से तो इनकी नौकरी गई। 30 नवंबर तक ही आदेश था, है ना, 30 नवंबर तक ही आदेश था, और इस आदेश के हिसाब से तो इनकी नौकरी गई।
तो साथियों यहाँ पर बता दें कि इनको अभी उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका जो वेतन है वो एजेंसी के माध्यम से होता है। तो वहाँ डीपीआई को एक फोन लगाना होगा और वहाँ से आदेश हो जाएगा इनके आगे इनको आगे कार्य देने का। और यहाँ पर क्योंकि जिला शिक्षा विभाग जो है या शिक्षा विभाग जो है इनकी पेमेंट नहीं करता है, इनकी पेमेंट आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होती है, तो उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों आपको बता दें कि केस की अगर हम बात करें तो केस को जीतना बहुत ही जरूरी है। केस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर केस जीत गए तो इसमें सिर्फ एक शिक्षा विभाग को तो फायदा होगा ही होगा, बाकी के विभागों को भी इसका फायदा जो है मिलेगा। आपको बता दें जो हमारे सचिन कुमार द्विवेदी जी हैं वो तन मन से इस केस में लगे हुए हैं। उन्होंने एक ज्ञापन भी सांसद महोदय को दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये ज्ञापन है प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय सांसद महोदय जी जिला सतना। विषय लिखा था शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स संविदा सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर के परिश्रमिक का अंडरटेकिंग करते हुए सीधा भुगतान दिलाए जाने के संबंध में और संदर्भ में मुख्यमंत्री कार्यालय का आदेश क्रमांक और स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक भी इन्होंने लगाया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा था, वो देख लीजिए। उपरोक्त विषय अंतर्गत विनम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग में कई वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो पूरे समय अपने कार्यालयों में शासन की समस्त योजनाओं पर कार्य करते हैं। शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स संविदा सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर को अंडरटेकिंग करते हुए उनके परिश्रमिक का भुगतान नियुक्तियां एजेंसी के माध्यम से न कराते हुए सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में कराए जाने का निवेदन जो है करते हैं। तो इन्होंने भुगतान को लेकर जो है माननीय सांसद महोदय को भी जो है लेटर दिया हुआ है। अतः माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन है कि उक्त आउटसोर्स संविदा सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर को अंडरटेकिंग करते हुए सीधा भुगतान दिलाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करवाने की महान कृपा की जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि इन्होंने जो है एक जो कहना चाहिए एक लेटर में एक पत्र जो है माननीय सांसद महोदय को भी दिया हुआ था। प्रार्थी ऑपरेटर सचिन कुमार द्विवेदी एवं समस्त शिक्षा विभाग आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला सतना। तो साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर एक केस की और मैं हालत बता दूं अगर, तो यहाँ देखिए इसी लापरवाही के चलते यहाँ पर एक केस लगा हुआ था और WP 27-376 ये देख लीजिए, और ये केस जो है डिस्पैच हो गया, मतलब विड्रॉ हो गया, केस ही जो है वापस ले लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर केस जो है इसी लापरवाही के चलते वापस ले लिया गया है। क्योंकि साथियों स्वाभाविक सी बात है, जब कोई केस लगाता है और उसका साथ बाकी के कर्मचारी नहीं देते तो कोई अकेला व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति जो है एक केस नहीं जीत सकते। उसके लिए पूरे संगठन को साथ देना होगा और सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को साथ देना होगा। एक सोच रखनी होगी कि केस कहीं का हो, हमको जीतना है। तो साथियों जिनने ये केस लगाया था मेरे ख्याल से उनने वकील से बोलकर ये केस जो है वापस ले लिया होगा। तो ये केस एक वापस हो गया। ऐसी स्थिति आपको जो है इस केस की नहीं बनानी है जो अभी वर्तमान में चल रहा है शिक्षा विभाग का। तो इसके लिए आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए आप सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, तभी ऐसे केस जो है जीत सकते हैं। क्योंकि पैसा भी लगता है, वकीलों का पैनल लगाना पड़ता है और सपोर्ट भी लगता है। तो आपको इस केस की स्थिति वैसे नहीं होना देना है जैसे उसकी स्थिति हो गई है। चलिए साथियों आज के लिए यही जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।